दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम धर्म बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, यही होगा कि भाई अब ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मक्का शहर में स्थित काबा के दर्शन करने की इच्छा रखता है, क्योंकि काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। दुनिया भर के मुसलमान हर साल उम्रा और हज के लिए मशहूर शहर काबा जाते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत इसी शहर से मानी जाती है और मक्का से ही इस्लाम दुनिया भर में फैलाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज काबा जैसा दिखाई देता है, पहले वैसा नहीं था। आपको बता दें, जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, अंत भी उसी मक्का स्थित काबा से ही होगा, ऐसा कहा जाता है। आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उस वीडियो का सच जिसमें दावा किया जा रहा है कि मक्का शहर में स्थित काबा के ऊपर दूध चढ़ाने से भगवान शिव मुसलमानों की कैद से बाहर हो जाएंगे। क्या है मक्का शहर में भगवान शिव के कैद होने का सच, बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का से हुई थी, इसलिए इस्लाम धर्म में मक्का की बहुत ज्यादा मान्यता है और हर मुसलमान मक्का में स्थित काबा शरीफ को अपना ही किबला मानते हुए उसकी तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करता है। मक्का शहर में काबा का निर्माण इस्लाम धर्म से पहले पैगंबर कहे जाने वाले इब्राहिम ने करवाया था। कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को उनके सपने में आकर उनके बेटे की बलि देने को कहा था, तो वो खुशी खुशी बलि देने को तैयार हो गए। अल्लाह ने जब इब्राहिम का हौसला देखा और उसे अपने अकीदे का पक्का पाया, तो उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरी के बच्चे की बलि स्वीकार की। तभी से इस्लाम में बकरा ईद मनाने का रिवाज है और उसी दिन के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल को इस धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी। इसके बाद इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मक्का में जिस जगह काबा मौजूद है, ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल्लाह यानी कि अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि बैतुल्लाह में हर रोज 70,000 फरिश्ते आकर तवाफ करते हैं और काबा की संरचना की अगर बात करें तो ये 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। ये ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर और सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। काबा की बनावट पहले ऐसे नहीं थी। पहले इसमें 2 दरवाजे थे और एक खिड़की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें कई बदलाव किए गए। आखिरी बार सन 1996 में काबा की मुरम्मत कराई गई। तब आपको बता दें कि काबा के अंदर पूर्वी कोने में एक पत्थर लगा हुआ था, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि हज के दौरान जो भी मुसलमान इस हजरे अस्वद नाम के पत्थर को चूमेगा, उसके सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत से उतारा हुआ पत्थर है। जब ये पत्थर जन्नत से धरती पर आया था, तब इसका रंग दूध की तरह सफेद था, लेकिन हज के दौरान आने जाने वाले यात्रियों के चूमने के कारण और उनके गुनाहों को चूस लेने के कारण इसका रंग अब धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। हजरत इब्राहिम के बाद उनके बेटे इस्माइल ने इस धर्म को आगे बढ़ाया। इस्माइल के बाद मक्का शहर में इस्माइल के सबसे पूजनीय पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को फैलाया और उन्होंने अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान शरीफ में अल्लाह की सिखाई गई बातों को हर मुसलमान तक पहुंचाने के लिए मक्का शहर का प्रचार किया। मक्का इसलिए भी खास है क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, लेकिन मक्का शहर में इस्लाम धर्म से पहले दूसरे धर्म के लोग रहते थे, जो कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इसलिए कुछ वक्त के लिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का शहर छोड़ दिया और मदीना जाकर रहने लगे। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इस्लामिक शिक्षाओं को जारी रखते हुए इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई जगह पर भ्रमण किया, लेकिन आखिर में मक्का जाकर अल्लाह के पैगाम को यहाँ के लोगों को सिखाया। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में सबसे पहली हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने ही की थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने 144 अनुयायियों के साथ काबा की परिक्रमा की थी।
तब से ही काबा जाकर हर मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करता है। दोस्तों, काबा की चाबियां मक्का के शाही परिवार के पास ही रहती है। ये शाही परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिम्मेदारी संभालता आ रहा है। शाही परिवार की अनुमति के बिना काबा का दरवाजा नहीं खोला जा सकता और ना ही इसका ताला खोला जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मक्का शहर रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ की जमीन बंजर है और खेती के लिए उपजाऊ नहीं है। यहाँ हर साल सामान्य स्तर से भी बहुत कम बारिश होती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एक पानी का कुआं है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। जमजम का पानी इस्लाम धर्म में अपना एक ही अलग महत्व रखता है। जैसे कि हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह मक्का के काबा में जमजम का पानी भी हर मुसलमान के लिए पवित्र है। आपको बता दें कि जमजम के पानी को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है, जबकि रेगिस्तान से घिरा मक्का सदियों से ही बारिश और बंजर जमीन से जूझ रहा है। फिर भी जमजम का पानी कहां से आ रहा है और ये इतना पवित्र क्यों है, इस पर कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को मक्का शहर के रेगिस्तान में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फिलिस्तीन चले गए। तब इब्राहिम हाजरा और इस्माइल को कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी देकर वहां से चले गए थे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम की बीवी हाजरा तो अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनके बेटे इस्माइल से पानी की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ना ही वो भूख बर्दाश्त कर पा रहे थे। अपने बेटे को भूख और प्यास से तड़पता देखकर इब्राहिम की बीवी हाजरा पानी ढूंढने के लिए साफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी हाजरा को पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई, तो भूख और प्यास से बेहाल हाजरा थक कर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर घसीटा तो जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। इस तरह से हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की अल्लाह ने जान बचा ली। कहा जाता है कि तभी से ये पानी ऐसे ही कुएं से निकलता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमजम का पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जबकि वैज्ञानिक जमजम के पानी को लेकर हमेशा से ही चिंता में रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने जमजम के पानी को टेस्ट करने का मन बनाया, क्योंकि अफवाह थी कि जमजम का पानी कोई कुदरत का कुआं नहीं बल्कि ये शहर के गंदे नाले से जुड़ा हुआ है। ये एक साधारण कुआं है और पूरे शहर का गंदा पानी इस कुएं में आकर गिरता है। ये दावा इसलिए किया गया था क्योंकि मक्का शहर समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। लोगों का मानना है कि इस शहर के सभी नालों का पानी इस कुएं में आकर जम जाता है। वैज्ञानिकों के जमजम के पानी के बारे में कही गई इन बातों की वजह से एक बार फिर से जमजम के पानी की टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग में खुलासा हुआ कि जमजम के पानी को पीने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। जमजम के पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इसे पीता है तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस्माइल के जमजम के पानी की इतनी ज्यादा मान्यता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जाता है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर भगवान शिव कैद हैं और अगर कोई उन पर गंगा जल या दूध चढ़ा देगा तो वो छूट जाएंगे, यानी कि आजाद हो जाएंगे। इस तरह की सभी दावे बेबुनियाद हैं, क्योंकि भगवान शिव को कोई कैद नहीं कर सकता। भगवान शिव इतने कमजोर नहीं कि उन्हें किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़े। खुद को कैद से छुड़ाने के लिए भगवान शिव खुद ही सृष्टि के रचयिता है। वो जब चाहे इस दुनिया का विनाश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना ये भी है कि मक्का से पहले वहाँ मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ की किताब में मक्का में भगवान शिव का मक्केश्वर होने की कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए ये दावे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए उड़ाई गई अफवाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी अफवाहों से दूर रहें और नफरत की आग को ना भड़काएं। हर इंसान किसी न किसी धर्म में आस्था रखता है और सभी को एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। इस तरह की कोई भी खबर पहले आपको खुद वेरीफाई करनी चाहिए, उसके बाद उसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।